Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum, theory of Skinner. आज हम स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होती है। इसके अंदर स्किनर का क्या एक्सपेरिमेंट था, इस चीज़ को हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ द थ्योरी। इसके अंदर इस थ्योरी का नाम क्या है? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। तो इसके अंदर आगे हम देखेंगे सबसे पहले स्किनर जो है इनकी जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में देखा था, अलग अलग पर्सपेक्टिव में किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। अलग अलग एजेस में देखा था कि कुछ 2-4 महीने के बालक होते हैं तो वो किस तरीके से अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं, किस किस तरीके से वर्ड्स उनके जुड़ते हैं आपस में, मतलब उनकी वोकैबलरी किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है एज वाइज, यानी कि 2 से 3 महीने के बालक या फिर 5 महीने के, फिर 6 से 12, फिर उसके बाद 1.5 साल, फिर 2 साल, फिर 2.5 साल, ऐसे करते करते हमने 5 साल 8 साल तक के बच्चों का लिया था। और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और कितने कितने शब्द जो हैं वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं एज वाइज। और हमने इसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरीके से बच्चों का होता है, और जो उसका एक्विजिशन है यानी कि अधिग्रहण वो किस तरीके से होता है, ये चीज़ें भी हमने उस वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको ये थ्योरी समझ में आएगी ठीक से। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इसका नाम देख लिया। ये थ्योरी किसकी है? स्किनर की। यानी स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी थ्योरी है, मतलब इनका पूरा नाम था स्किनर, यानी कि स्किनर ही इनका नाम है। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ये कहाँ से थे? अमेरिका से थे। और इनका जन्म हुआ था 20 मार्च को, 20 मार्च 1904, यानी 1904। और कब तक मतलब इनका जो जन्म था वो कहाँ? व्यवहारवादी इनका सिद्धांत था और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। आगे हम देखेंगे बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? सबसे ज्यादा हम देखेंगे जो साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये अपना एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इंसानों पर ना करके जानवरों पर करते हैं। यानी कि इन्होंने कौन कौन से जानवर लिए अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? सबसे पहले इन्होंने कबूतर लिया और चूहा, मतलब इन इन दोनों ही मतलब पक्षियों पर या जानवरों पर हम कहें तो इन दोनों पर ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले। क्रिया प्रसूत क्या है इनका? मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रिया जिनका प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है। मतलब जो मानव व जानवर है उनकी इच्छा के अनुसार जो क्रिया जिनका प्राणी पर्यावरण में रहकर, प्राणी जो है जिसके अंदर मतलब जो एक जीवित व्यक्ति है वो किस पर्यावरण में रहकर किस तरीके से उसमें उस पर्यावरण में रह के उसका सक्रिय उपयोग करता है, मतलब एक्टिव रहकर उस चीज का उपयोग करता है, ये होता है उनका क्रिया प्रसूत। यानी कि मानव अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पर्यावरण में रहकर एक्टिव रहता है और उस चीज का उपयोग करता है। आगे हम अब इनकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स किए कबूतर के साथ और चूहे के साथ। इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं, मतलब जो बिहेवियर है वो इन्होंने 2 प्रकार का बताया है। सबसे पहला है क्या? रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जिसके अंदर है जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है। जो क्रिया किसी भी उद्दीपन यानी कि किसी भी स्टिमुलस यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसकी स्टिमुलस के हिसाब से होती है। कोई भी अगर आप क्रिया कर रहे हैं तो वो स्टिमुलस के हिसाब से होती है। भोजन देखकर लार का आना, मतलब अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको क्या होगा? वो खुद से ही मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्ड खुद ही करेगा, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो एक रिस्पॉन्ड बिहेवियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड, जिसके अंदर है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है? जो अनुक्रिया किए बिना, यानी कि कोई किसी भी चीज को ऑपरेट किए बिना किसी उद्दीपन के होती है, जैसे हाथ पैर चलाना। इसके अंदर है स्किनर के ऑपरेंट बिहेवियर को सीखने का आधार माना। जो स्किनर है उन्होंने किसी भी चीज को सीखने का आधार किसको माना? ऑपरेंट बिहेवियर को। रिस्पोंडेंट बिहेवियर आपको समझ में आया होगा। रिस्पोंडेंट मतलब किसी भी चीज को देखकर अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहते हैं। और ऑपरेंट बिहेवियर मतलब किसी भी चीज को देखकर किसी भी आधार पर कोई भी अनुक्रिया करना उद्दीपन के द्वारा। हाथ पैर चलाना जैसा कि इसमें एग्जांपल दे ही दिया है। और उद्दीपन के जरिए स्किनर ने क्या माना? जो स्किनर ने माना कि जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है
वो सीखने का आधार माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मतलब जो उद्दीपन है उसको पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए। मतलब उद्दीपन को पहले प्रस्तुत ना करके पहले जो अधिगमकर्ता है यानी लर्नर है उसको पहले अनुक्रिया करने देना चाहिए, ऑपरेट करने देना चाहिए किसी भी चीज को। यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। अगर उनकी अनुक्रिया ठीक है, जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है, तो उनको उचित पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्स करना चाहिए। जैसा कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको कैसे रीइंफोर्स करेंगे, उसको शाबाश बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि यस यू आर राइट, या फिर आपने ये काम अच्छा किया है, तो उसको रीइंफोर्स करके क्या करेंगे, पुनर्बलित करेंगे, ताकि वो ऐसे ही कामों को दोबारा करे। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो पुनर्बलन होता है वो आप दो तरीके से दे सकते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और सेकंड क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव कैसे होगा कि आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और उसने क्या किया, उसने उसका पॉजिटिव वे में आंसर दिया, और उसने आपने उसको क्या बोला कि शाबाश बोल दिया या फिर वेरी गुड बोल दिया, तो ये एक रीइंफोर्समेंट हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर आप कोई बच्चा कोई गलत काम करके आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी की बच्चे क्लास में बैठे हैं और किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल ले ली, और घर पे अगर वो आया और अपनी मदर को दिखा रहा है कि मैं पेंसिल लेकर आया हूँ किसी बच्चे की, तो वो उसको रीइंफोर्स करे कि वाह बेटा बहुत अच्छी बात है, और आपने आपके पास अब दो दो पेंसिल हो गई। तो ये चीज क्या है, एक तरीके से कि वो एक तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि आप गलत चीज के लिए उसको रीइंफोर्स कर रहे हो, पुनर्बलित कर रहे हो। अगर आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, तो वो अलग चीज है। आगे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर, यानी कि अब हम आएंगे बेसिकली स्किनर पर, स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स पर। यानी कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था इनका चूहे पर प्रयोग और कबूतर पर प्रयोग। दो तरीके के इसके अंदर स्किनर स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स थे। चूहे पर प्रयोग किया इन्होंने सबसे पहले, और उसके बाद कबूतर पर। तो चूहे का प्रयोग था, उसको हम देखेंगे। एक भूखे सफेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। मतलब एक जो बॉक्स था उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसको नाम दिया गया है स्किनर बॉक्स। तो इसके अंदर है एक भूखा सफेद चूहा है, उसको स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता था। उसके बाद यह है बॉक्स ध्वनि रहित था। मतलब उसके अंदर ध्वनि बाहर ना जा सकती थी ना अंदर आ सकती थी, ध्वनि रहित था। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था। मतलब बॉक्स के अंदर क्या था, उसकी दीवार से निकलता हुआ एक लीवर लगा हुआ था उसके अंदर, जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था। मतलब उसको वो किस तरीके से चलाया जाता था, उसके लिए एक मशीन थी जिससे उसको चलाया जाता था। जिससे क्या होता था कि लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। मतलब वहां पर एक ऐसा लीवर लगाया हुआ था जिससे अगर वो उसे दबाया जाए तो उसके सामने जो उसका भोजन है, जो उसकी भोजन की गोली है, वो गोली के रूप में क्या होता था, उसके सामने चला जाता था उस लीवर से। उसके बाद क्या है, ऐसा देखा गया। इसके बाद मतलब ऐसा देखा गया चूहे को मतलब ना बाहर लाया जा रहा है ना अंदर कोई जा रहा है। वहां पर एक लीवर लगा हुआ है और चूहा उस बॉक्स के अंदर है, स्किनर बॉक्स के अंदर है, वहां पर लीवर लगा हुआ है उस बॉक्स की वॉल से सट के। और उसके अंदर उस लीवर से क्या हो रहा है, खाना उसके अंदर जा रहा है। आगे क्या है, ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। मतलब पहले तो वो इधर उधर घूमता रहा चूहा काफी देर तक। उसके बाद क्या किया उसने, दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा। मतलब जो वहां की दीवार है, उस स्किनर बॉक्स की दीवार है और उसका जो फर्श है उसको सूंघता रहा, और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा, जैसा कि ऑब्वियसली होता ही है। फिर वह लीवर के पास गया। मतलब जो लीवर उसके अंदर लगा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, उसके पास गया। उसने लीवर सहसा अ, उससे मतलब क्या होता है, जो लीवर होता है वो उससे दब गया एक बार। मतलब बाई चांस ऐसा होता है कि उससे लीवर सहसा दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप से खाने के लिए गोलियां मिल गई। मतलब उसने क्या किया, उसने गलती से लीवर को टच कर दिया और उसने क्या देखा कि लीवर को दबाने से उसके सामने खाना उस गोली के रूप में आकर गिर जाता है। तो उसने उससे ये सीखा कि अगर वो दोबारा जा रहा है उस लीवर के पास और उसको दबा रहा है, तो अगेन वही चीज हो रही है, वही एक्टिविटी हो रही है कि खाना उसके सामने आके गिर रहा है। तो उसको ये चीज पता चल गई कि ये चीज करने से मुझे खाना मिलेगा। तो मतलब ये चीज है इसके अंदर। ये क्या बताना चाह रहे हैं स्किनर इसके जरिए, कि जो जानवर है वो भी एक्टिविटीज करके सीखते हैं। आगे क्या है, बाद में
बाद के प्रयास जो है, बाद के प्रयासों में वह बॉक्स में इधर उधर घूमने सूंघने आदि में नहीं बराबर समय व्यतीत करता था और क्या करता था, अंत में एक समय ऐसे आया जिसमें बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधा लीवर दबाकर भोजन लिया। मतलब वो इधर उधर घूमा नहीं उसमें, लेकिन उसने क्या किया, बॉक्स में सीधा लीवर को दबाया और अपना खाना उसने लिया वहां से। इससे उसने यह अनुक्रिया सीख ली। मतलब उसने क्या किया, ये चीजें सीख ली। वो अब ना वो किसी चीज को सूंघता है, ना वो उस बॉक्स में इधर उधर घूमता है। उसने क्या किया, इस चीज से सीखा कि मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो यही चीज स्किनर इसमें बताना चाहते हैं चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके, कि अगर इनको भी कोई एक्टिविटी सिखाई जा रही है तो ये भी उसी तरीके से कार्य करेंगे। जो चीज इनके माइंड में सेट हो जाएगी वो उसी तरीके से कार्य करेंगे। इनके पास भी एक माइंड माइंड होता है, मतलब उतना कि जो चीज इनको सिखाई जा रही है प्रॉपर तरीके से वो चीज ये सीख लेंगे प्रैक्टिस के जरिए। नेक्स्ट प्रयोग हम देखेंगे, इसके अंदर इन्होंने किस पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया। यानी पहले हमने चूहे का प्रयोग देखा, अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कबूतर पर प्रयोग। अब इसमें क्या है, कबूतर को एक बॉक्स में रखा, इसे स्किनर बॉक्स कहा गया। मतलब उसी बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या किया, अब स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया इस बॉक्स को, और उसी बॉक्स के अंदर कबूतर को रखा। आगे क्या है, स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि दाहिनी ओर घूमकर कबूतर एक चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाएगा। मतलब वो पहले पूरे चारों तरफ घूमेगा, दाहिनी ओर घूमकर वो क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा लेफ्ट साइड में घूमकर, राइट साइड में घूमकर, मतलब एक चक्कर लगाएगा। दाहिनी मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, दाहिनी साइड मतलब हमारा होता है राइट साइड और बायां साइड होता है हमारा लेफ्ट साइड। तो दाहिनी साइड अगर वो घूम रहा है और एक चक्कर लगा रहा है तो एक निश्चित स्थान पर वो क्या करेगा, चोंच मारना सीख जाएगा। उसके बाद क्या है, जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी, तो जब वो चीजें, वो एक्टिविटी देखी कबूतर ने, तो उसने क्या किया, दाहिनी तरफ वो घूमा, मतलब अपने राइट साइड में घूमा और उसने क्या किया, चोंच मारी। उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। मतलब वो घूम के अगर चक्कर लगा के आ रहा है तो उसको एक अनाज का दाना प्राप्त हो रहा है। इस दाने के द्वारा क्या हुआ, कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। मतलब उसने ये देखा कि उसको दाने को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने राइट साइड में जाके एक चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर मुझे वापस उसी स्थान पे आना पड़ेगा, उसके बाद मुझे खाने का ये दाना मिलेगा। यानी इसको, इसने पुनर्बलन प्राप्त हुआ इससे। और फिर उसने क्या किया, उसने दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने के द्वारा दाना प्राप्त करना सीख लिया। मतलब वही एक्टिविटी चूहे के साथ भी हुई और वही एक्टिविटी क्या हुई, कबूतर के साथ भी हुई। उसने भी ये चीजें सीख ली करके, मतलब करके सीखना। आगे हम देखेंगे उपयोग के आधार पर परिणाम। मतलब पहले उसका उपयोग किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, उसके आधार पर क्या परिणाम निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें देखेंगे स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं। मतलब इन क्रियाओं पर क्या करते हैं, स्किनर जोर देते हैं, इसलिए इसके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि क्रिया करके कुछ सीखना, उसका कोई भी एक रिजल्ट आता है करने के बाद। उसके बाद है इसके अंदर, इस सिद्धांत में स्किनर ने SRC थ्रोनडाइक, जो थ्रोनडाइक थे वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक एक्सपेरिमेंट करते थे ये भी, को RS में बदल दिया। क्योंकि इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया की जाती है, बाद में भोजन मिलता है। आगे है, स्किनर मानता है कि क्रिया करते रहना चाहिए, मतलब काम करते रहना चाहिए, तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसको कुछ शाबाशी देंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे तो वो वही काम दोबारा करेगा और उस चीज को सीख जाएगा अच्छी तरीके से। पहले वो करेगा, आप उसको रीइंफोर्स करेंगे और वो उस काम को फिर दोबारा अच्छे से करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट बाय स्किनर इन एजुकेशन। मतलब जो पुनर्बलन है वो स्किनर के द्वारा शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है, देयर आर 4 टाइप्स, जिसके अंदर है सबसे पहला सतत पुनर्बलन यानी सस्टेन रीइंफोर्समेंट। सेकंड है हमारा निश्चित अंतराल पुनर्बलन। थर्ड है हमारा इसके अंदर निश्चित अनुपात पुनर्बलन। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर परिवर्तनशील पुनर्बलन, वो जो मतलब परिवर्तन होता रहता है इसके अंदर। आगे हम देखेंगे शैक्षिक महत्व, यानी कि स्किनर की थ्योरी से शिक्षा में क्या महत्व इससे जोड़ा गया। तो इसके अंदर है पहला, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के वांशिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। मतलब बच्चों का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने के लिए रीइंफोर्समेंट को किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। मतलब क्रिया के अनुसार या तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तुरंत दें कक्षा के अंदर।
क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप तुरंत उसको पुनर्बलित करेंगे, तुरंत उसको शाबाशी देंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे, वेरी गुड या एक्सीलेंट बोलेंगे, तो उसको तुरंत उसका असर पड़ेगा उसके बिहेवियर पर और अन्य कक्षा के बच्चों पर भी, कि अगर हम भी नेक्स्ट डे से ऐसा ही कार्य करके लाएंगे तो हमें भी पॉजिटिव रीइंफोर्स करा जाएगा। और अगर आप इसको बाद में करेंगे तो उसका असर क्या होता है, कम हो जाता है। आगे देखेंगे, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब बच्चों के अंदर रीइंफोर्स करके और ज्यादा परिवर्तन लाया जा सकता है, ताकि बच्चे और अच्छे से स्टडी कर सकें और ज्यादा एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस।